अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल हैं? कैसे हैं आप? और सुनाएं, ठीक ठाक हैं? सब खैरियत से है? उम्मीद करता हूँ सब अच्छा ही होगा। अगर नहीं अच्छा तो कमेंट इसीलिए दिए जाते हैं, आप शेयर करें, हमसे बात करें और हमारे से आइडिया ले लें, एडवाइस ले लें, ठीक है, जहाँ आपको लगता है। तो वेल जी, इन्फो वर्ल्ड 4 मेरा यूट्यूब चैनल है, इसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना यही आपका काम है और कुछ नहीं चाहिए आपसे हमें। वेल जी, क्या आप जानते हैं कि अब कुछ इलाकों में जदीद पार्किंग सेंसर्स नस्ब किए जा रहे हैं। अगर आप 10 मिनट से ज़्यादा अपनी गाड़ी खड़ी रखते हैं, चाहे आप गाड़ी के अंदर ही हो, तो जुर्माना लग सकता है। मस्कत ओमान के वालों के लिए, जो कि मस्कत ओमान से बाहर हैं, उनके लिए नहीं, आप अपने इलाके के रूल्स को फॉलो करें। क्योंकि ये मैं क्यों इस मौजू पे आज बात कर रहा हूँ, उसकी एक वजह है। और पहले आपको थोड़ी सी इसके बारे में बताता चलूँ, ये सेंसर क्या करते हैं। ये सेंसर आपकी गाड़ी के आने का वक्त रिकॉर्ड करते हैं। अगर आप 10 मिनट से ज़्यादा यहाँ खड़े रहे और पार्किंग फ़ीस अदा नहीं की तो खुदकार तौर पर जुर्माना जारी कर दिया जाएगा। और याद रखें, पार्किंग का वक्त सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक और शाम 4 बजे से रात 9 बजे तक होता है। लेकिन हफ्ते के 2 दिन, जो कि जुम्मा और हफ्ता छुट्टी होती है, फ्री पार्किंग है सब जगह पे, सब पूरे ओमान में। और उसके अलावा पब्लिक हॉलीडेज़ में, जैसा कि इसरावल मेराज, ईद हॉलीडेज़, जो भी पब्लिक गवर्नमेंट की तरफ से हॉलीडेज़ अनाउंस की जाती हैं, उन दिनों में भी फ्री पार्किंग है। मस्कत वालों, इसका ख्याल रखा रखो। ओमान वालों, आप मस्कत वालों। लेकिन पूरी दुनिया में ये एक चीज़ है, ये बात मुझे ये भी याद आ गई कि मस्कत ही बोला जाता है, जबकि ओमान कंट्री का नाम बहुत कम लोगों को पता होता है। तो आपको ये भी बता दो कि जो लोग आउटसाइड ओमान, ऑफ कोर्स ओमान वालों को तो पता ही है भाई, हम मस्कत में रहते हैं, ये कंट्री ओमान है। लेकिन जो बहुत से हमारे बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान में लोग हैं, वो मस्कत कोई कंट्री बोलते हैं। वो मस्कत कंट्री नहीं सर जी, ओमान जो है उसका नाम है कंट्री का, और मस्कत उसका कैपिटल है, कैपिटल दारुल खलाफा। ठीक है, तो ये आप की इंफॉर्मेशन में इजाफा भी कर दिया। तो उसके लिए मैं आपको ये भी बताऊं कि जुर्माना जब आप से बचने का तरीका यही है कि आप जब भी जाएं, पेड करें। उस उधर मशीन के ऊपर भी लिखा हुआ है, बलदिया की, म्यूनसिपैलिटी की ऑनलाइन एप्लीकेशन है, उधर जाएं, ऑनलाइन भी पे कर दें, बुक कर दें। और या उधर मशीन्स के थ्रू भी एसएमएस आपको करना है, 909001 ऐसा है कुछ नंबर उनका। उस पर अगर आपको वो जानना है तरीका, तो वो भी मुझे कमेंट कीजिएगा, वो भी मैं आपको बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में डिटेल के साथ। तो उसके अलावा मैं और आपसे क्या कहना चाहूँगा, और आपसे ये कहना चाहूँगा कि ये जो मालूमात हैं आपने तो हासिल कर ली मेरे से, और अपने अजीज़ों और दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें जिनको आए दिन फ़ाइन आते रहते हैं पार्किंग में, ठीक है। तो और दूसरा, ये वीडियो बनाने का मकसद क्या है? उसका मकसद यह है कि मेरे एक दोस्त को फ़ाइन आया, 10 ओमानी रियाल आया, और उसने मुझसे पूछा, भाई मैं तो गया था शॉपिंग करने एक शॉप पे, उसके सामने पेड पार्किंग है, लेकिन मेरी फैमिली भी गाड़ी में थी, मैं भी, गाड़ी ऑन थी, और मैंने गाड़ी को उसके शॉप के सामने खड़ा किया, गाड़ी ऑन थी, फैमिली भी अंदर थी। तो मैं सिर्फ गया शॉप में 2-3 मिनट के लिए और आ गया वापस। और जब मैंने अभी देखा अपना ऑनलाइन, तो मुझे उस जगह का फ़ाइन दे दिया गया है। तो उसकी वजह यही है कि अभी जो है पार्किंग में अब स्मार्ट एआई जो सेंसर्स हैं वो नस्ब किए गए हैं और किए जा रहे हैं। तो वो क्या करते हैं, ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेते हैं जी आपकी गाड़ी इधर खड़ी थी 5-10 मिनट से ज़्यादा, तो वो फाइन ऑनलाइन हो जाता है। तो अब ये है वजह। और आपने पार्किंग गाड़ी खड़ी की तो, और उसके अलावा आपने पार्किंग स्पेस भी ली, चाहे आप 30 सेकंड 1 मिनट के लिए क्यों ना जाएं, आपको टिकट लेना लाजमी है। तो मैंने उनको समझाया टिकट आपको लेना चाहिए था। टिकट क्या है, 100 बाइज़ा, 50 बाइज़ा, 200 बाइज़ा, यही है मैक्सिमम, और क्या है। तो आपको टिकट लेना चाहिए था, और आपने पार्किंग स्पेस में गाड़ी खड़ी की थी। तो आप चाहे 30 सेकंड के लिए भी खड़े हो, पार्किंग स्पेस में अंदर है नहीं है, तो वो आप पे रूल लागू होता है। सॉरी।
मेरा जो है कि इतना रेगुलर बोलने से थोड़ा कभी कभी हो जाता है। इसमें कोई एडिटिंग नहीं होती मेरी वीडियो में, कुछ वो एडिट जो मैं बोलता हूँ जो बनाता हूँ सेम टाइम उसी तरह मैं लगा देता हूँ यूट्यूब पे, ठीक है। तो ओरिजिनलिटी, ठीक है, उसमें कुछ वो नहीं है आर्टिफिशियल चीज़ें, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, एक और जो तरीका है वो ये है कि लोग जाते हैं, आप जो पासेज होता है पार्किंग स्पेस में उधर गाड़ी खड़ी ना करें, डबल इंडिकेटर दें और उधर ही खड़े रहें, और आप गाड़ी से बाहर नहीं निकले रास्ते में तो उधर से हॉर्न दें, शॉप वाले को बुला लें, तो इस सूरत में आप बच सकते हैं। लेकिन जब आप पार्किंग स्पेस में खड़ी करेंगे और उसके अलावा आप पे फाइन आएगा ही आएगा। उसमें आप ये नहीं सोचे कि मैं पार्किंग स्पेस में खड़ा हूँ, मैं गाड़ी के अंदर ही बैठा हूँ, मैंने डबल इंडिकेटर भी दिया, तो वो तो एज पर रूल जो है रूल है, आपने उस जगह खड़ी करनी है, आपको टिकट लेनी है। तो इस वजह से मैंने उनको बताया ये आपकी मिस्टेक है और आपको ये फ़ाइन पे करना पड़ेगा। और हाँ, अगर आप पार्किंग स्पेस में नहीं खड़ी करते, शॉप के सामने जो है वर्टिकली गाड़ी खड़ी करते और डबल इंडिकेटर देते और खुद ड्राइविंग सीट पे रहते और हॉर्न दे के उसको बुलाते शॉपकीपर को, उसको बोलते मेरा सामान दे दो, या तो फिर आप वो फ़ाइन नहीं था आता। तो इस वजह से आप केयर करें, तो क्योंकि पैसे कमाने बड़े मुश्किल हैं और जब इस तरह जाते हैं तो बंदा बहुत परेशान होता है। तो लेकिन क्या है, जहाँ भी आप रहें आपको रूल्स जो है जो उनको फॉलो करना है। ये रूल्स सब के लिए है, अमीर गरीब सब के लिए, फ़कीर सब के लिए रूल है। तो रूल को फॉलो करने की कोशिश करें, ना कि ये सोचें कि मेरे साथ ज़्यादती हुई है। तो बस लगता हर एक को यही है कि मेरे साथ ही ज़्यादती हुई है, मैं ही दुखी हूँ, मैं ही मासूम हूँ, जबकि हकीकत पे भी यकीन रखना चाहिए। तो ये चली जाएगी बात फिर मोटिवेशनल स्पीकर्स की तरह, मैं वो नहीं इस वक्त करने आया। मैं सिर्फ आपके लिए ये छोटा सा पैगाम लेके आया था, और मेरा छोटा सा पैगाम भी 7-8 मिनट वीडियो पे चला जाता है, जबकि मेरी कोशिश होती है कि 3-2-4 मिनट से ज़्यादा वीडियो ना बनाऊं। तो अब तक के लिए इतना ही। वीडियो लंबी होती जा रही है, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और अल्लाह से दुआ है अल्लाह मुझे आपको बुग़्ज़, कीना, हासदीन से बचाए, और उन लोगों से बचाए जो मुंह पे हमारी खुशामद और पीठ पीछे हमारी बुराइयां करते हैं। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।